विशाल राज के खजाने में क्या है खास जो सुनाना चाहते हैं? मैं सिवान की धरती वाला कुछ सुनाना चाहता हूँ। सिवान में हमारे राजेंद्र बाबू का कुछ बखान है, कारनामा है, वो दिखाना चाहता हूँ इस गाने के माध्यम से। हमारे राजीव रंजन जी का दर्शाया हुआ गाना है। जिला सिवानिया प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जेकर नाम है, प्रथम राष्ट्रपति। जिला सिवान जीरा देई जेकर गाँव है, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू। जो अपराध था उस अपराध को फिर से शुरू करने वाली सरकार जो लगातार अभी बिहार में घूम के वोटर अधिकार यात्रा चला रही थी, आज तक एक भी अपना आवेदन फॉर्म जमा नहीं की है कि किसका नाम कटा है वोटर लिस्ट से। अगर एक भी राजद का कार्यकर्ता और कांग्रेस की कार्यकर्ता ये बता दे कि हमारा नाम कटा है तो मैं राजनीति से इस्तीफा ले लूंगा। अगर उनसे सवाल पूछे तो आप राजनीति से इस्तीफा लेके कहाँ जाएंगे फिर? राजनीति छोड़ देंगे अगर ये साबित कर देंगे कि हमारे घर में परिवार में सिवान में किसी व्यक्ति का नाम कटा है। मुद्दा सवाल जल्दी से पूछिए फिर मन। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर में जो कमियां हैं वो है पलायन और बेरोजगारी और हेल्थ सेक्टर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आप बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा? तो यहाँ बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। वो कह रहे हैं मुद्दा बेरोजगारी है ही नहीं, जनसंख्या बढ़ गई तो कहाँ से आएगा? जनसंख्या तो फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए, जनसंख्या नहीं होना चाहिए उनके हिसाब से। मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात कही। जब हम लोग का ग्रेजुएशन लोग करता है इंजीनियर। बड़ा मुद्दा है तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और आप लोगों की विदाई तय है। ये जो भ्रम है, सपना है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बेरोजगार के खुद बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं। लेकिन सिवान और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, भोजपुरी में कहल बा रही जीव तबे पी घी। सबसे बड़ा सुरक्षा, अमन, चैन, शांति का हमने चंद्रशेखर गवाह हैं। बड़े भाई जी कुशवाहा बैठ कर खड़े हैं, अभी भगवा अभी लाल हरियर बांध लिए हैं। उनकी आत्मा रो रही होगी कि छाने छाने बदले तहरो मिजाज रह जाओ, धोखेबाज रह जाओ। काल अमरजीत कुशवाहा जी काल चंद्रशेखर हत्यारे को भूल गए, उस हत्यारे के साथ अब गले मिल गए। तो सिवान में ठाए गोली चलता था, लेकिन ठाए कौन चलाता था गोली? राजद के गुंडे। मुन्ना चौधरी को जिंदे चेरनी में घोट दिया गया, उनकी आत्मा करा रही होगी चेरनी में जाते हुए। व्यवसायी ओमकार बड़सड़िया को गोली मार दिया गया, सुधीर पांडे की हत्या कर दी गई कार्यालय देने की। वो सोशल मीडिया पे दर्शक कह रहे हैं कि एक बार राग में सुन लीजिए गाना छाने छाने बदले वाला। अब गाना का वही है इनके सुर में सुनाए क्या है? छाने छाने बदले तहरो मिजाज रह जाओ, धोखेबाज रह जाओ, बाहर रह जाओ। अरे तू जो ने रजो के साथ बाड़ा वो कब छन से बदल जाए हैं तुझे पता बा? तुझे पता बा कि कबले तुम्हारे साथ रही कबले उधर खिसक के चल जाइए। भारतीय फिर वो बिहार न हो जाए। 2005 से पहले थाने को जो है अपराधी चलाते थे। थानेदार को दाल सुनिए ना, हमने कसम खाया है कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल का होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। हमने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है। कत्ल होने से कब तक डरेंगे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अरे कातिलों को मोहल्ले से भगाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, मोहल्ले में घर बना लेने से क्या मिलेगा आपको? आते हैं आप सीधे यहाँ पर आरजेडी के पास, बताइए मुश्किल मानी जा रही है। विधायक के लोगों ने काम किया है। बिहार के लोग चाहते हैं कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बने। बिहार के लोग आजादी चाहते हैं। किन चीजों से आजादी चाहते हैं? बड़े शालीनता के साथ भाई साहब कह रहे थे कि अमन, चैन और शांति की बात करते हैं। कह रहे थे कि छने छने बदलेला मिजाज रह जाओ। आपने सही कहा कि बता तो दीजिए। बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अरे तुहार नेता भी कई बार कह चुकल बाड़न, लालू यादव भी कई बार बोल चुकल बाड़न नीतीश जी के साथ नहीं जाए और बार बार उन्हीं के चेहरा देखत रहलन टकर टकर। ये चरितार्थ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग बेहतर बिहार की परिकल्पना करना चाहते हैं। विकास की गाथा वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है। कौन है शहाबुद्दीन जो वीर हो गया, जिससे क्या कुर्बानी दे दी आपके इलाके? शहाबुद्दीन उस शख्स का नाम है जो शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत के रूप में आज भी लोगों के जन जन तक दिलों में स्थापित उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन मतलब आप लोगों के लिए जननायक ही हो गया है। साल 4 बार लोगों ने प्यार दिया और प्यार अगर सिवान के मालिकों ने दिया तो निश्चित तौर पर जननायक के रूप में शहाबुद्दीन आज भी स्थापित है।
अब आरजेडी के जननायक शहाबुद्दीन हैं, अब जननायक से कैसे लड़िएगा फिर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को टाइटल चुराने की आदत हो गई है। इससे पहले भी आप लोग देखे होइएगा कि जो यात्रा निकला था उसमें भी माननीय राहुल गांधी जी को ये लोग जननायक का उपाधि देना चाहते थे। और यहाँ ये अति पिछड़ों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के अति पिछड़ों ने अगर दिया है ये उपाधि तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है, और उस सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज, प्रश्न आया था कुछ हमारे साथियों का, तो अभी जो हम बताने आपको जा रहे हैं, जैसे शिक्षा के विभाग में बहाली के कोई कहा कि 5 लाख नौकरी मिली। अगर मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को देखना हो तो ये देखे कि निर्णय कब ली गई थी। उस समय बिहार में शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी थे। अरे उस समय का राग कब तक अलापते रहेंगे? अभी क्या किया है वो बताइए। वो नहीं, मैं अभी जेडीयू ये बताए कि क्या किया है। 20 सालों से आप ही की सरकार है यहाँ। 20 साल पहले इस बात को सुन लीजिए आप। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से हुआ, हमने प्रमाण देने का काम किया। आप इसको जाकर देख लीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ये बहाली हुई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो श्रेय ले रहे हैं 5 लाख रोजगार का, 17 महीने में दे दिया। तो हमने तो आपको ही बताया, वो तो रिटर्न चीज है, उसको तो देखा जा सकता है। लेकिन नीतीश बाबू ने 11 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया और 39 लाख से ज्यादा उन्होंने रोजगार दिया, 51 लाख से ज्यादा उन्होंने किया। और फिर उन्होंने वादा किया है कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बनेंगे, माननीय नीतीश कुमार। इतना काम किया। देखिए, महिला एक बड़ा फैक्टर है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए चले जाएंगे, अभी उनकी दिवाली है, उसके बाद छठ का त्योहार है, तो ये लोग तो मान के बैठे हुए हैं कि महिला वोटर जो उनके पक्ष में जाता रहा है वो उनके पक्ष में एक बार फिर से कमाल करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप आरजेडी के साथ मिलकर क्या कमाल करें? राजीव, सिवान में स्वागत है आपका। दरअसल सिवान का जो मसला है, चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। सवाल तो यह बनेगा सिवान के अंदर में कि मंगल पांडे की विदाई होगी, मंगल पांडे की विदाई होगी और पूरे भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, जो अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार है, जो 20 सालों से जो पूरे लूट खसोट की सरकार चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से इनका रेट तय है, यह भाजपा और जदयू के लोग क्या बता सकते हैं इस बात के लिए कि इनका भी कोई काम हो, किसी कार्यालय में जाएंगे और काम नहीं हो, काम हो जाएगा। हम इस बात को लोग इतने ज्यादा बुरे हैं कि हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला नहीं, आराम से भैया बैठिए बैठिए, आराम से रैली में नारा लगाइएगा, रैली में, ये न्यूज चैनल का कार्यक्रम है, रैली में नारा लगाइएगा, बैठिए बैठिए भैया, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। इतना इन लोगों ने बुरा काम किया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बात जब कांग्रेस ही नहीं स्वीकारेगी तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी? वो खुद ही बता रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मानने को नहीं तैयार। जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, हम विधायक चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। इस बात के लिए क्या आप गारंटी कीजिएगा कि ये जो मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार जो रखे हुए नीतीश कुमार को चुनाव के बाद भी स्वीकार करेंगे? आपने रेखा गुप्ता का नाम सुना है, आपने मोहन यादव का नाम सुना है, आपने इन तमाम लोगों का नाम सुना है, खुद योगी आदित्यनाथ। क्या चुनाव से पहले यह डिसाइड था कि आप यही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अरे नीतीश कुमार थोड़ी ना एक नाथ शिंदे हैं, नीतीश कुमार को नहीं जानना है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे आपकी पार्टी सपोर्ट करे चाहे बीजेपी सपोर्ट करे। ये तो नीतीश बाबू के आगे पीछे पार्टियां क्यों घूमती हैं, ये तो खुद अपने अंदर झांक कर देखें। विधायक जी के पास आते हुए आपने 2-2 गमछा लगा कर रखा है अलग अलग रंग का, जिसको लेकर उधर से टिप्पणी भी की गई, उस पर भी जवाब दीजिए। क्या किया है आपने बतौर विधायक कि यहाँ की जनता एक बार फिर से आपके महागठबंधन को? देखिए, पिछले 30 तो एक काम मैंने किया है। लोग टिकट दे रहे हैं, कंफर्म है यार? बिल्कुल, जीरादेई आज तक 2 बार यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने जीरादेई गांव को गोद लिया, एक ईंट नहीं रखा। लेकिन हम जब से हुए विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके आज जीरादेई राजेंद्र बाबू के गांव को हम एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिए हैं। एक काम हम कर रहे हैं और पूरा वहाँ स्वास्थ्य लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं हम संघर्ष करके ठीक किया। इतना संघर्ष तो हो गया, ये टिकट के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें सफल होंगे विधायक जी? नहीं होंगे? टिकट के लिए हमारे लोग का टिकट तो फाइनल है, फाइनल ही हो गया है, टिकट की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि आपने कई लोगों से पूछा, तो मैं बता दूं कि ये सिवान के मुद्दा या बिहार के मुद्दे
ये लोग भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं, भाजपा वाले आ रहे हैं ना, मंगल पांडे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ऐसे खबर है, ऐसे खबर है। बताइए गांधी की हत्या कौन किया था? गांधी का हत्यारा कौन है इस मुल्क के भीतर? और गांधी के हत्यारे का जो हो राष्ट्र देश रत्न कहने वाले लोगों को इस देश में वोट मांगने का अधिकार है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। और हमारा मकसद है कि इस देश के अंदर फासिज्म कायम किया जा रहा है। हमारे देश में एक दलित जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, यही सनातनी लोग उनके ऊपर जूते मार करके अपमानित कर। वो सनातनी आदमी है।